नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 जुलाई शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर इलाके में शनिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई थी, वहीं दोपहर 1 बजते बजते अचानक मौसम ने पलटी मारी। पहले आंधी, फिर हल्की बूंदाबांदी से मौसम बिल्कुल बदल गया। इस दौरान तेज हवा भी चलती रही। मौसम में आई इस बदलाव से गर्मी से राहत मिली। वहीं सड़कों पर निकले लोग परेशान हुए। सड़कों पर कीचड़ पसर गया। ठेले वालों को पेड़ों का आश्रय लेना पड़ा। जरूरी कामकाज से निकले लोग बाजारों में दुकानों के आगे शरण लिए हुए नजर आए। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट की नई कार्यकारिणी द्वारा गौशाला में सवामणि सेवा कर कार्यकाल की शुरुआत की गई। अध्यक्ष विकास जैन ने बताया कि गौ माता के लिए सवामणि का भोग लगाया गया। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर विकास द्वारा ईश्वरीय प्रार्थना व मानवता की सेवा के संकल्प के साथ नए सत्र का आगाज किया गया। सीएमडी विनोद सेठी ने बताया कि अध्यक्ष सरिता अरोड़ा के नेतृत्व में सुखाड़िया सर्किल स्थित गौशाला में गोवंश को हरा चारा और गुड़ की सवामणि खिलाई गई। इसी प्रकार लॉयंस क्लब की नवगठित कार्यकारिणी द्वारा अध्यक्ष गौरव गोयल के नेतृत्व में अनेक सेवा कार्यों से नव सत्र का आगाज किया गया। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल ने नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान किया और इलाके के समस्त चिकित्सकों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बधाई दी। संजय महिपाल ने इला महिपाल, जैन समाज की अध्यक्ष स्वीटी जैन, श्रवण पारिक, श्री गौशाला अध्यक्ष रमेश खदरिया, सतीश अग्रवाल, वैश्य समाज के नरेश जैन आदि के साथ वरिष्ठ चिकित्सकों के संस्थान व निवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने वरिष्ठतम महिला रोग चिकित्सक प्रेमलता ओहरी का माल्यार्पण किया एवं श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भेंट की। श्रीगंगानगर भाजपा नेता संजय मुंद्रा ने स्वर्णकार समाज के लोगों की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समाज की सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। जिस प्रकार शहर में घटनाएं हो रही हैं, उसके दृष्टिगत स्वर्णकार असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि जनता ने मौका दिया तो स्वर्णकार समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने आज सदर बाजार में जीत सिंह पुराई वाले आकाश कुकी के प्रतिष्ठान पर स्वर्णकार समाज के लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्वर्णकारों का लाखों करोड़ों रुपयों का व्यवसाय है। अगर कोई सुरक्षा में कमी रहती है तो बड़ा भारी नुकसान होता है। कुछ साल पहले स्वर्णकार समाज के एक युवा को सुरक्षा की कमी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को श्रीगंगानगर में शुरू हुआ। शहर के चहल चौक पर कुम्हार धर्मशाला में हुए आयोजन में शहर के प्रमुख लोगों की भागीदारी रही। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान दौर में आमजन पीड़ित है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। देश में लोकतंत्र है लेकिन अघोषित आपातकाल जैसी हालत है। सरकारें सब कुछ नियंत्रित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे छात्र संगठनों को सजग और सतर्क रहकर काम करना होगा। संगठन को मजबूत बनाकर छात्रों के हितों में आगे आना होगा। कार्यक्रम में शिक्षक राजेंद्र स्वामी के कार्टून की प्रदर्शनी लगाई गई। अतिथियों ने कार्टून्स का अवलोकन किया और इसमें बताए गए तथ्यों को समझा। अगर आप समोसा खाने के शौकीन हैं लेकिन तले हुए समोसे एसिडिटी और कोलेस्ट्रॉल की समस्या पैदा करते हैं, अब बेक्ड किए हुए समोसे बाजार में उपलब्ध हैं। श्रीगंगानगर में 53 बी ब्लॉक PNB बख्शी टाइप के सामने स्थित विनी के फ्रेंचाइजी स्टोर पर बेक्ड समोसे शुरू किए गए हैं। जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं वे यह समोसे खूब पसंद कर रहे हैं। बेक्ड समोसे आलू पनीर में अनूठे स्वाद में हैं। पिछले करीब 1 माह से शुरू किए गए हैं। विनी के फ्रेंचाइजी स्टोर पर केक, पेस्ट्री, ड्राई केक, डोनट्स, कप केक, जार केक, पुडिंग, पिज्जा, कुल्हड़ पिज्जा, बर्गर, पैटीज, हॉट डॉग, पनीर जिंगी, सैंडविच, मैगी, शेक आदि उपलब्ध है। होम डिलीवरी स्विगी और जोमेटो के माध्यम से भी उपलब्ध है। अन्य जानकारी मोबाइल नंबर 8905788810 से प्राप्त की जा सकती है। हनुमानगढ़ औषधि नियंत्रण अधिकारी ADC दलजीत सिंह उपल 26 वर्ष 4 माह की राजकीय सेवा के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों ने श्री उपल के सम्मान में विदाई पार्टी दी। दलजीत सिंह उपल फरवरी 1997 में DI के पद पर श्रीगंगानगर में नियुक्त हुए थे। राजकीय सेवा से पूर्व वह गसिंगपुर कॉलेज में व्याख्याता थे। श्री उपल श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में DI व ADC के पद पर रहे। उनका कार्यकाल बेदाग रहा। विदाई समारोह में DCO पंकज जोशी, DCO श्वेता छाबड़ा व DCO डालेश्वरी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
लॉयंस क्लब श्री गंगानगर सेंटर ने गो सेवा कर नव सत्र का आगाज किया। सचिव मनोज मिडा ने बताया कि सत्र के प्रथम दिन गुमजाल स्थित राधा कृष्ण गौशाला में अध्यक्ष दीपक वार्स के नेतृत्व में हरे चारे की सेवामनी की गई। इस अवसर पर गो सेवक सीए नीरज चावला को उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रीजन चेयरमैन योगेश लीला, विशिष्ट अतिथि जोन चेयरमैन संदीप अनेजा उपस्थित रहे। श्री गंगानगर पुलिस हेड कांस्टेबल मालचंद योगी भारतीय जूडो दृष्टिबाधित टीम के कोच बन फिनलैंड यूरोप रवाना हुए हैं। राजस्थान ब्लाइंड एंड पैरा जूडो संघ के अध्यक्ष आरपीएस वेद प्रकाश लखोटिया ने संघ के महासचिव मालचंद योगी को माल्यार्पण कर श्रीफल भेंट कर विदा किया। योगी फिनलैंड में 2 से 8 जुलाई तक हो रही अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप के लिए 19 सदस्यीय भारतीय टीम में बतौर कोच प्रतिनिधित्व करेंगे और इस अवसर पर वहां आयोजित हो रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जूडो ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। श्री गंगानगर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा सीए संधि लेखाकार की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर तपोवन मनोविकास विद्यालय के अध्यक्ष सुमेर बोर्ड के पुत्र सीए पीयूष बोर्ड को सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम खुराना पैलेस में हुआ। प्रांतपाल ओम प्रकाश सग्गड़, अध्यक्ष गौरव गोयल, सचिव गौरव मित्तल व कोषाध्यक्ष गौरव अरोड़ा ने बोर्ड को सम्मानित किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वर्ष 2023 की परीक्षाओं में 70% से अधिक अंक लाने वाले माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को 11,000 की एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि हितकारी निधि योजना के अंतर्गत इस छात्रवृत्ति के लिए केवल माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों के पुत्र पुत्रियां ही पात्र हैं। श्री गंगानगर के विद्यार्थी परामर्श केंद्र के जिला समन्वयक भूपेश शर्मा ने बताया कि हितकारी निधि योजना के अंतर्गत आवेदन कार्मिक स्तर पर किया जाना है। इसमें राजकीय विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र है। साथ ही अन्य किसी सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे छात्र छात्राओं को इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।